हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 13 जो है ही इज़ माई ब्रदर। क्या नाम है लेसन का? ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई। तो यहाँ पे एक लड़की है और एक उसका छोटा सा भाई है। उसके बारे में एक छोटी सी कहानी यहाँ पे दी गई है। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल। एक समय की बात है, एक छोटी सी पहाड़ी थी। ठीक है, स्मॉल हिल मतलब छोटी पहाड़ी। स्मॉल यानी छोटा, हिल यानी पहाड़। अ पाथ वेंट अप द हिल। एक रास्ता पहाड़ी के ऊपर जाता था। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्रीज। इट वेंट मतलब कि यह रास्ता कहाँ से गुजरता था? यह घने और प्यारे पाइन और फर के पेड़ के जो जंगल थे ना, उसके बीचों बीच से होकर जाते थे। ठीक है। पीपल ऑफन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस। जो लोग थे वो अक्सर इन्हें पवित्र स्थान समझकर चलते थे। पीपल ऑफन वॉक्ड मतलब कि जो लोग थे वो अक्सर यहाँ से गुजरा करते थे। क्या समझकर? क्योंकि इसे पवित्र जगह मानते थे। ठीक है। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई। एक दिन जब सूर्य आकाश में चमक रहा था। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, व्हेन यानी जब, द सन शोन हाई इन द स्काई ऊंचे आसमान में जब सूरज चमक रहा था। मेनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। ठीक, बहुत सारे लोग, मेनी पीपल मतलब बहुत से लोग पहाड़ी पर चढ़ते देखे गए। कैसा नज़ारा था? बहुत सारे लोग पहाड़ पे चढ़ रहे थे। स्लोली एंड केयरफुली, क्योंकि वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे ना, इसलिए दे वर क्लाइंबिंग। दे मतलब कि वे, वर मतलब थे, क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ना। क्लाइंब यानी क्या होता है? पेड़ पे या पहाड़ पे चढ़ना क्या कहलाता है? क्लाइंब। वे पहाड़ पर धीरे धीरे और ध्यान से चढ़ रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ड द हिल विद देम। एक लड़की भी उनके साथ पहाड़ी में चढ़ी। विथ देम मतलब कि जो लोग चढ़ रहे थे ना, उनके साथ एक लड़की भी चढ़ी। हर नेम वॉज मीना। उसका नाम क्या था? मीना था। उस लड़की का नाम था मीना। मीना वॉज 12 ईयर ओल्ड। मीना 12 साल की थी। कितने साल की थी? 12। 12 मीन्स 12, 12 साल की थी। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। उसने अपने पीठ में एक छोटे से लड़के को पकड़ रखा था। ठीक है, उठाया था। ये देख रहे हो ना, इस पिक्चर में देखो, एक लड़की है और उसके पीछे पीठ पर कौन बैठा है? एक छोटा सा लड़का बैठा है। वह एक लड़के को अपने पीठ पर लिए हुए थी। ही वॉज 4 ईयर ओल्ड। और वो जो लड़का था उसकी एज क्या थी? उसकी एज थी 4 ईयर्स। वह लड़का 4 साल का था। His hair was curly. उस लड़के के बाल घुंघराले थे। करली मीन्स क्या होते हैं? घुंघराले बाल। आपके भी बाल देखिए, करली तो नहीं है। करली मतलब घुंघराले, और स्ट्रेट यानी होता है सीधा बाल। His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. और उसकी जो आँखें थी, his eyes were black, उसकी आँखें काली थी। and his face was, फेस मतलब कि उसका चेहरा। फेस मीन्स क्या होता है? चेहरा। सुबह जब ओस गिरती है ना, उसे कहते हैं मॉर्निंग ड्यू। तो उसकी आंखें काली थी और उसका जो चेहरा था ना, वो एकदम फ्रेश था, ताज़ा था, जैसे सब सुबह के समय ओस की बूंदें होती है ना, वैसे ही। एज द सनशाइन डैंस्ड थ्रू द ट्रीज। एज द सनशाइन मतलब कि जैसे ही सूर्य की किरणें पेड़ों पर नाची। डेंस्ड मतलब नाची। तो जैसे ही सूरज की किरणें पेड़ों पर नाची, क्या होता है? मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टेडली। अब यहाँ पे देखिए, मीना जो है वह जैसे ही सूरज की किरणें पेड़ों पर पड़ने लगी, मीना धीरे एवं व्यवस्थित रूप से पहाड़ी पर चढ़ी। धीरे धीरे और केयरफुली, स्टेडली वह पहाड़ी पर चढ़ी। मीना वॉज हैप्पी। मीना बहुत खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। और जो उसके पीठ में जो लड़का था ना, वो भी बहुत खुश था, क्योंकि वो लोग पहाड़ी में चढ़ गए थे। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। एक आदमी जो उस समूह में था
जो सारे लोग चढ़ रहे थे ना पहाड़ में, उसमें एक आदमी था, वह मीना को देखता है। ठीक है, उसने देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसको उसके लिए सॉरी महसूस हो रहा था। ठीक है, मैं फेल्ट मतलब महसूस होना, सॉरी मतलब माफ़ी या क्षमा। तो उसके मन में बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उसे माफ़ी मांगे। बेचारी लड़की एक बच्चे को बैठाकर अपने कंधे में, पीठ में वह पहाड़ पर चढ़ी है ना, तो ऐसा देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ही आस्क्ड हर, उस आदमी ने मीना से पूछा। हर मतलब कि उससे, तो यहाँ पे मीना से मतलब है। ठीक है, ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, माई चाइल्ड, मेरी बच्ची, वाई आर यू कैरिंग द बॉय ऑन योर बैक। उसने पूछा आदमी ने कि मेरी बच्ची, तुम इस लड़के को अपने पीठ पर क्यों ले जा रही हो? डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें वजन का अनुभव नहीं हो रहा है? इस बच्चे का वजन तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है? तुम्हें भारीपन नहीं लग रहा है? उस आदमी ने उस बच्चे से बड़े ही प्यार से पूछा। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने उसकी तरफ बड़ी ही आश्चर्य से देखा। उस आदमी ने जब ऐसा कहा ना कि तुम्हें क्या इसका वजन नहीं लग रहा, ठीक है, किसका? उस लड़के का। तो मीना ने बहुत ही आश्चर्य से उस आदमी को देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह उसको नहीं समझ पाई। किसको? उस आदमी को। ठीक है, उसके सवाल को। उसका भाई चल नहीं सकता था। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, जो उसका भाई था ना 4 साल का, मीना का भाई, वह चलने में असमर्थ था, वह चल नहीं सकता था। मीना आस्क्ड लोड, मीना ने पूछा लोड मतलब वजन होता है। ठीक है, तो मीना ने कहा वजन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब वो बड़े आश्चर्य से उस आदमी को देखती है और प्रश्न करती है, क्या वजन? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर, बिल्कुल नहीं, वह मेरा भाई है। तो मीना ने बड़े ही उत्साह के साथ क्या कहा? वजन? बिल्कुल नहीं, वह मेरा भाई है। तो जिससे हमें लगाव होता है ना, जिससे प्यार होता है, उसका वजन हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। क्योंकि मीना का भाई चल नहीं सकता था और मीना को अपने भाई को भी पहाड़ी पर चढ़ाना था, उसे खुश देखना था, इसलिए वह खुशी खुशी अपने पीठ पर उसे बिठाकर पहाड़ पे चढ़ाती है। पर देखने वाला जो था आदमी या लोग थे, उसे ऐसा लग रहा था कि बेचारी लड़की अपने भाई को ज़बरदस्ती पीठ में उठाकर मजबूरी में लेकर जा रही है, पर ऐसा नहीं था। मीना मजबूर नहीं थी, वह खुशी खुशी अपने भाई को अपने पीठ पर बैठाकर लेकर जा रही थी। ठीक है, तो यह था एक भाई और बहन के बीच का प्यार। मीना अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसे उसका वजन बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। तो यह था बच्चों हमारा आज का लेसन, ही इज़ माई ब्रदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।